नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आईटीबीपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी यहां पे जारी कर दी गई है। आपने देखा अभी बीएसएफ की जारी की गई थी। बहुत सारे ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है वो लगातार जारी की जा रही हैं। तो फाइनली आईटीबीपी कांस्टेबल की ड्राइवर की वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। आप देखेंगे है ना, आपको यहां पर लेवल 3 की वैकेंसी देखने को मिलेगी और 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है ना। तो चलिए, जिसका आपको था इंतजार वो आ चुका है। अब यहां पर आपको एक बात पता चलनी है, पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज, सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में जो नहीं भी है वो भी सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। यहां पे टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 545 वैकेंसी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल वैकेंसी है ना, है ये फीमेल वैकेंसी नहीं होती है ड्राइवर में। तो टोटल ये पूरी मेल वैकेंसी है। इसके जनरल कैटेगरी की 209 वैकेंसी, एससी की 77, एसटी की 40, ओबीसी 164 और ईडब्ल्यूएस आपका 55 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 545 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। फिर इसके बाद यहां पर दिया गया है 10% ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन और ब्ला ब्ला, जो अभी आपका रिजर्वेशन लगता है। एप्लीकेशन फीस कितनी है? मात्र 100 रुपए। पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर जाएगा। आपको याद रखना है कि आप इसको ऑफलाइन नहीं भेजेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर मांगा जाता है। तो 100 रुपए इसकी फीस लगेगी आपकी। फिर इसकी बात करते हैं, सर मांगा क्या गया है। और एक और बात कि जो 100 रुपए फीस लगेगी, फीस आर एग्जेम्प्टेड फॉर एक्स सर्विसमैन। ये जो एक्स सर्विसमैन व्यक्ति है या फिर एससी है या फिर एसटी है, तो एक्स सर्विसमैन, एससी और एसटी के लिए वो भी फीस नहीं लगेगी। तो जनरल और ओबीसी वाले विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए यहां पर फीस मांगी जा रही है। फिर इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि हम लोग यहां बात करते हैं कि एज लिमिट कितनी मांगी गई है। तो एज लिमिट है इसकी 21 साल से 27 साल। याद रखिएगा, एज लिमिट कितनी है? 21 वर्ष। 18 वर्ष से नहीं मांगी गई है, 21 साल से लेकर 27 साल की मांगी गई है। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें कि कौन सी कक्षा पास होनी चाहिए, तो कक्षा 10 पास यहां पर मांगा गया है बच्चों। कितना मांगा गया है? तो कक्षा 10 पास यहां पर मांगा गया है ना। फिर इसके बाद आपके पास मस्ट पजेस है ना वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास एचवीडी होना चाहिए, यानी कि एचवी यानी हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस आपके पास ये होना चाहिए। नहीं है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अभी बनवा सकते हैं आप चाहे तो, है ना। तो बनवा लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जब फॉर्म में आएगा तो वहां पे फॉर्म में ये भी आ सकता है कि आपने अप्लाई कर दिया है या फिर आपने प्रोसेस में है आपकी एप्लीकेशन, या फिर यस कर दीजिएगा वहां पर अगर बन जाता है तो, है ना। फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहां पर दिया गया है कि ये रिक्रूटमेंट कहां से आपको आईटीबीएफ की साइट से यहां पर मिलेगा कि http.recruitment.itbp है ना, या itbpolice.nic.in से। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपका ये नोटिफिकेशन भी आया है जहां पे। फिर इसके बाद यहां पर बात करते हैं जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले पीईटी होता है। पीईटी के बाद बच्चों पीएचटी होता है। पीईटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर पीएचटी होता है यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर आपका रिटन एग्जाम होता है ना। फिर रिटन एग्जाम के बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी डीवी होता है। डीवी के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी कि जो आप गाड़ी चलाने के लिए दी जाएगी उसका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, है ना। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, है ना, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन, है ना, 8 अक्टूबर 2024। 8 अक्टूबर 2024 से, है ना, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 12 सितंबर है तो इतना नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है। और 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसका क्या करना है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर लेते हैं कि सर क्या क्या होने वाला है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि विद्यार्थियों आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे इंटर लेवल की कर रहे हो और चाहे ग्रेजुएशन लेवल की कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एनटीपीसी समर्पण बैच, है ना, लॉन्च किया है। और ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है हम लोगों का। आपने देखा एनटीपीसी में पिछली बार भी हजारों सिलेक्शन दिए थे और इस बार भी हजारों सिलेक्शन देने वाले हैं फिर से। अगर हम कहें कि सर इस एनटीपीसी बैच में क्या क्या खास होता है, सर क्या क्या खास होता है, क्योंकि ये बैच बहुत कम फीस में आता है, इसलिए हमारे पास विद्यार्थी इसको पढ़ने के लिए आते हैं और कम फीस में ही सबसे अच्छी क्वालिटी दी जाती है। वो सारी चीजें जो आपको 10-20 हजार रुपए लेकर नहीं दिया जाएगा, वो आपको यहां पर मात्र, है ना, 499 या 799 रुपए में दे दिया जाता है। जैसे ये बैच प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगा, एनटीपीसी समर्पण बैच। अभी मैं आपको पीएचटी पीटी ये सब बता रहा हूं, बस रुक जाइए, इसके बारे में समझा देता हूं फिर ये सब कुछ बताऊंगा। प्रतिदिन यहां पे 4.5 घंटे की क्लास हो रही है। इसमें 3 से 4 लिखा है, मैं 4.5 घंटे क्लास ले रहा हूं। यहां पे 4.5 महीने का कोर्स है। वैधता मुख्य परीक्षा तक यानी सीबीटी 2 का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता, आपका कोर्स नहीं हटेगा। जो जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको, है ना, प्रैक्टिस
शीट के रूप में भी दिए जाते हैं। हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन, पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं। वो अति संभावित प्रश्न जो होते हैं आपके पेपर में आने वाले जो होते हैं। फिर हर वीकली मॉक टेस्ट होता है, तो जो भी हमारे पास 10-20 हजार बच्चे जो एनरोल होते हैं, है ना, तो वो सभी रैंक के साथ अपनी चीजें देखते हैं कि उसकी रैंक कितनी है ना, जितने विद्यार्थी टेस्ट देते हैं। फिर पेड ग्रुप बनाया जाता है आपके साथ, जो भी विद्यार्थी कमजोर है उनके साथ बातचीत की जाती है। अगर उनको कोई चीज समस्या है तो उनकी समस्या का समाधान करते हैं हमारे अध्यापक। क्लास प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार डेली बेसिस पे होती है। शनिवार को डाउट सेशन होता है, क्योंकि हफ्ते में एक डाउट सेशन तो बनता ही है, अदरवाइज प्रैक्टिस सेशन बनता है। रविवार को पेपर सोल्यूशन करवाया जाता है, और रविवार को दिन में 12 बजे हमारे पास वीडियो कॉल की जाती है, आप लोगों से बातचीट की जाती है। जो भी प्रैक्टिस सीट हम आपको देंगे वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और उसका प्रैक्टिस अपने घर पे कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर भी देते हैं, चाहे CBT 1 का हो, CBT 2 का हो, फ्री में। इसका कोई चार्जेस अलग से नहीं लिया जाता है। और आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, कम से कम 3-4 हजार मॉक टेस्ट दिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम के, मात्र 39 रुपए में। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। SSG गुरुकुल की एप्लीकेशन की खासियत क्या है? अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो कभी भी मन हो तो क्लास देख सकते हैं, किसी भी क्लास का कभी भी देखिए। इंटरनेट नहीं है तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, बाद में देखिए। डाउनलोड वीडियो अगर आप एक बार करेंगे तो वो आपके टिल एग्जाम तक बने रहेंगे, हटेंगे नहीं एप्लीकेशन से। फिर इसके बाद रैंक के साथ आपको कंपटीशन भी पता चलता रहेगा कि आप कितने पीछे हैं और या फिर कितने आगे हैं। तो कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान लकीरें देता है, रंग हमी को भरना है। फिर इसके बाद अभी बैच की फीस 20 सितंबर तक मात्र 499 रुपए रखी गई है। और अगर आप हमारे स्टूडेंट पहले से ही हैं तो आप NTPC 50 कोड यूज कीजिएगा, 50% फीस और लेस हो जाएगी। 499 रुपए की जो फीस है वो सिर्फ हो जाएगी 250 रुपए की। सोचिए, यानी अगर आप नए विद्यार्थी भी हैं तो आप हमारे साथ 499 रुपए में इनरोल हो जाइए। इसके बाद जब भी हमारे पास कोई बैच आएगा आपको उसमें हाफ पेमेंट करके वो बैच मिल जाएगा। सोचिए कितना बेहतर है SSG गुरुकुल ऐप। इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस शीट देते हैं, आप कितनी भी क्वालिटी पर कोई भी वीडियो देख सकते हैं, PDF देते हैं, क्विजेस देते हैं, टॉपिक वाइज क्विजेस देते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ाएगी तो सिंधु सभ्यता का PDF, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस पेपर और इसके बाद क्विजेस। देखिए और क्या चाहिए सिलेक्शन के लिए, है ना। बात करते हैं कि ITBP कांस्टेबल ड्राइवर में PT क्या होता है। तो PT का मतलब है रेस, है ना। तो जो PT पास कर लेगा उसको PhD के लिए भेजा जाएगा। याद रखिएगा, अगर PT में आप फेल हो जाते हैं तो PhD में आप नहीं भेजे जाएंगे। तो PT के बाद ही आपका PhD होगा। रेस 1600 मीटर रेस होगी आपकी, 7.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है या उसके पहले। लॉन्ग जंप 11 फीट की होगी, आपको 3 चांस दिए जाएंगे। यदि आप एक चांस में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए तो तीसरा। फिर हाई जंप होगी आपकी 3.5 इंच की, 3.5 फीट की करनी होगी, जिसमें 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फिर PT अगर आप पास कर लेते हैं, जब PT आप पास कर लेते हैं तो आपको PhD के लिए भेजा जाता है। यदि PT आप फेल हो जाते हैं तो PhD के लिए फिर आपको नहीं भेजा जाएगा। PhD के लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चेस्ट मापा जाता है, आपका हाइट मापी जाती है, वेट मापा जाता है। तो जो हाइट है, सबसे पहले हाइट की बात करते हैं तो जनरल OBC SC कैटेगरी के लिए जो हाइट मांगी जाती है वो 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। कितनी? 170 सेंटीमीटर। ST कैटेगरी की जो हाइट मांगी जाती है वो 162.5 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ST कैटेगरी अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं तो 160 सेंटीमीटर, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट स्टेट हैं तो आप 162.5 सेंटीमीटर। अगर गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा अगर ये सब है तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए होती है। चेस्ट की बात की जाए तो ST कैटेगरी जनरल OBC और SC का जो चेस्ट होता है वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ मांगते हैं, यानी 80 + 5। ST कैटेगरी का जो आपका चेस्ट होता है वो 76 + 5 होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर ST कैटेगरी में है तो 76 + 5 मांगा जाएगा। गढ़वाली, कुमायूं है तो 78 + 5 मांगा जाएगा, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं तो 77 + 5 मांगा जाता है। फिर रिटन एग्जाम आपका होता है, यानी PT के बाद PhD के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। जब PT में क्वालिफाई हो जाएंगे तो PhD में क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जाम की अगर हम लोग यहां पर बात करें बच्चों, तो रिटन एग्जाम आपका 2 घंटे का होता है, 120 मिनट का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और ये ऑफलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। तो ये आपका OMR टेस्ट होता है, यानी ऑफलाइन होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड से आते हैं और 10-10 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, GS GK के आते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GS GK, जैसे यहां पर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, है ना, जनरल नॉलेज का। इसके बाद मैथ के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और ट्रेड रिलेटेड 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यानी कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। फिर इसके बाद आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, है ना, आपको गाड़ी चलाकर दिखाना होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, इसके बाद ज्वाइनिंग होगी, और फिर जब ज्वाइनिंग हो जाए तो भूलिएगा नहीं, जब कभी आइएगा लखनऊ तो हमसे मिलकर जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको कुछ लगता है कि सर अगर कोई भी आपके अंदर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपकी कंफ्यूजन को जरूर दूर करेंगे। थैंक यू।